यहोवा की कृपा तुम पर है, क्योंकि तू यहोवा को आशीर्वाद देगा, धर्मी को और उसे कृपा के कवच से आच्छादित करेगा। भजन संहिता 5:12 में वचन ऐसा कहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास परिस्थितियां बदलने की अद्भुत क्षमता होती है। मुश्किल हालात में भी वे डूबते नहीं बल्कि उभर आते हैं। वे ऐसे अक्सर पाते हैं जो दूसरों को नहीं मिलता। वे वहां भी दरवाजा खुलता देखते हैं जहां बाकी लोग केवल बंद रास्ता देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? बाइबल कहती है कि ये परमेश्वर की कृपा है। कृपा का अर्थ है अकारण अनुग्रह, जो हम योग्य नहीं फिर भी हमें मिलता है। ये परमेश्वर का विशेष झुकाव है जो वो अपने बच्चों को और देखता है। कृपा क्यों जरूरी है? दुनिया में आगे बढ़ने के लिए केवल मेहनत, डिग्री या पैसों काफी नहीं है। मेहनती लोग भी कभी कभी असफल हो जाते हैं। होशियार लोग भी गलत समय में गलत जगह पर फंस जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की कृपा हमें सही समय पर सही जगह पहुंचाती है। कृपा हमारे प्रयासों में भी वो जोड़ देती है जो हमारे सामर्थ्य से बाहर है। बाइबल के उदाहरण, यूसुफ को उसके भाइयों ने गुलाम बनाकर बेच दिया। वो मिस्र में पोतीफर के घर में नौकर बना, लेकिन बाइबल कहती है यहोवा यूसुफ के साथ था और वो जो करता था उसमें सफल होता था। परमेश्वर की कृपा के कारण पोतीफर ने उसे अपने पूरे घर का प्रबंधक बना दिया। जेल में भी उसे प्रभारी बना दिया गया और अंत में वो पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। ध्यान दीजिए, परिस्थितियां कठिन थी लेकिन कृपा ने यूसुफ को ऊंचा उठाया। कृपा क्या करती है? आपके लिए दरवाजे खोलती है। मैंने तेरे आगे एक खुला हुआ द्वार रख दिया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। दूसरों की नजरों में आपको स्वीकारता है। नीति वचन 3:4 कहते हैं, तो परमेश्वर और मनुष्य की दृष्टि में अनुग्रह पाएगा। आपकी कमियों को ढक देती है। कृपा वहाँ भी आपको आगे ले जाती है जहाँ आपकी योग्यता कम पड़ जाती है। मुश्किलों को अवसर में बदल देती है, जैसे यूसुफ के जेल के दिन उसके सिंहासन तक पहुँचने का माध्यम बने। कृपा पाने की कुंजी। परमेश्वर की कृपा हर किसी को नहीं मिलती बल्कि धर्मी को मिलती है, क्योंकि भजन संहिता 5:12 कहता है कि यहोवा धर्मी को कृपा का कवच पहनाता है, दिन और नम्र को मिलती है। याकूब 4:6 में वचन कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर नम्र को अनुग्रह देता है। उसके वचन में चलने वाले को मिलती है। नीति वचन 3:1-4 में कहता है कि उसकी आज्ञाओं का पालन करो और तुम अनुग्रह पाओगे। शत्रु की झूठ से सावधान। शैतान आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि तुम्हारे पास योग्यता नहीं, इसलिए तुम कभी सफल नहीं हो सकते। तुम्हारा अतीत गलतियां तुम्हें रोक देगी। दूसरों को तो कृपा मिलती है, तुम्हें नहीं। लेकिन याद रखें, कृपा योग्यता पर नहीं बल्कि परमेश्वर के चुनाव पर आधारित है। आप यीशु में हैं, इसलिए आप कृपा के पात्र हैं। तुम्हारे अतीत की गलतियां तुम्हें रोक देंगी। दूसरों को तो कृपा मिलती है, तुम्हें नहीं। लेकिन याद रखिए, कृपा योग्यता पर नहीं बल्कि परमेश्वर के चुनाव पर आधारित है। आप यीशु में हैं, इसलिए आप कृपा के पात्र हैं। आइए मिलकर एक घोषणा करते हैं। मैं घोषित करता हूँ कि मैं परमेश्वर की कृपा में आच्छादित हूँ। मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में दरवाजे खुल रहे हैं। लोग मेरे साथ भलाई करेंगे, भले ही उन्हें पता ना हो क्यों। कृपा मेरे प्रयासों को बढ़ा रही है। मेरे कदम सही समय पर सही जगह पर पहुंच रहे हैं। मैं यीशु में कृपा का पात्र हूँ। व्यक्तिगत अनुप्रयोग। आज ही अपने जीवन के 3 ऐसे क्षेत्रों को पहचानें जहां आपकी कृपा की जरूरत है। परिवार में, आर्थिक मामलों में, नौकरी या सेवा में। उनके लिए विशेष प्रार्थना करें और विश्वास करें कि परमेश्वर आपके लिए कृपा का रास्ता बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप इस वचन को विश्वास करते हैं तो चाहिए, अगर आप
इस वचन पर विश्वास करते हैं तो आइए मिलके एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं आज मानता हूँ कि मेरी सफलता केवल मेरी सामर्थ्य पर नहीं बल्कि आपकी कृपा पर निर्भर है। कृपया मेरे हर कमी को ढक दीजिए और मेरे जीवन के हर बंद दरवाजे को खोल दीजिए। मुझे सही समय पर सही जगह पर पहुंचाइए और मेरे जीवन से अपनी महिमा प्रकट कीजिए। यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। अगर आज का वचन आपसे बात की है तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी उत्साहित हो सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।